द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बाजार की उठापटक के बीच सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि रिटेल इन्वेस्टर करे तो क्या करे, क्या निर्णय लेवे, किस चीज़ को बेचे, किसको खरीदे। ये बहुत डिफिकल्ट है, बड़ी चिंता का विषय है उसके लिए। और हेल्प कुल मिला के मैं आपको एक ही बताऊंगा, मेरी बात छोड़ दीजिए, बाकी हेल्प कोई करता नहीं, बताता नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात है, नहीं बताने वाले भी ठीक है। ये शेयर मार्केट है, इसमें देखिए कोई भी चीज़ उल्टी सीधी हो जाए, शेयर गिर जाता है, उसको उलाना देता है, इसको बताता है वो आदमी उसको। इस चक्कर में भी लोग बचते हैं। मतलब आदमी को बताने वालों की भी आलोचना ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसको उलझना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी आपको कभी बताएगा नहीं आइंदा। और मैं आपको जो कहता हूँ बार बार, कुछ सीखो भाई, कुछ शेयर बाजार में सीखो, समझो कुछ। वो इसलिए कहता हूँ कि किसी की बताई हुई चीज़ को भी आप खुद भी थोड़ा बहुत देख लो। मतलब ये नहीं खाली जबानी जमा खर्च जर्दा खा रहे हैं और टिप लगा रहे हैं और टिप आ गई ये खरीद लिया, वो मत कीजिए आप। मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप बड़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अब जैसे सो करो। ट्रेडिंग के बारे में मैं कोई बात भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को कहता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं खाली ये जो चैनल है मेरा, ये केवल मात्र मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर कोई गरीबी दूर होगी, कोई आर्थिक विपन्नता इस देश की दूर हो सकती है, तो शेयर मार्केट इज द ओनली सोर्स विच कैन एलिमिनेट पॉवर्टी। ठीक है, आप अपनी नौकरी कीजिए, धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गरीबी को दूर कर सकता है, क्योंकि इस मार्केट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें आप 10,000 रुपये भी लगा सकते हैं, 10 करोड़ भी लगा सकते हैं और 100 करोड़ भी लगा सकते हैं। इस कारण से ये मार्केट बहुत बेटर मानता हूँ मैं। हमने भी 5-7 हजार से काम शुरू किया था, और क्या था, हम भी ऐसे ही थे। बट नाउ वी आर समथिंग बहुत मच 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 बेटर। ऐसी सूरत में दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूँगा कि शेयर का सिलेक्शन करना थोड़ा सीख लें। और वो जब थोड़ा बहुत को समझ आ जाएगा, जो आता है बहुत अच्छी बात है जिनको, लेकिन जिनको नहीं आता है ना, वो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे वीडियो को गंभीरतापूर्वक पूरा पूरा देखें। आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। एक दिन में तो कोई भी चीज़ आ नहीं सकती है ना। तो अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक हॉस्पिटल के शेयर पर चर्चा करेंगे। और हॉस्पिटल इतना कैपेबल है, इतनी तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है वो हॉस्पिटल कि आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल मे लैग बिहाइंड दैट हॉस्पिटल। और अपोलो हॉस्पिटल को भी वो पीछे छोड़ जाए, कोई ताजुब नहीं। मतलब आने वाले 4-5 सालों में बहुत तेज गति है उसकी। दैट इज रनिंग लाइक ए फास्ट लायन। उसका नाम बताएंगे भी आपको। उस हॉस्पिटल की वर्तमान में 4,000 बेड्स हैं, 4,000 बेड्स हैं। और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर वो इस बेड की क्षमता को 8,000 कर देंगे। उसमें से 2,000 बेड तो अगले साल ही चालू हो जाएंगी, अगले वित्तीय वर्ष में। तो 4 से 6 तो यही हो गई। बाकी 2,000 अगले 4 साल में, उससे भी ज़्यादा करेंगे वो। अभी जो उन्होंने तैयारी करी है, जितनी सी तैयारी करी है, उस हिसाब से 8,000 बता रहे हैं। हो सकता है सन 30 तक 12-13,000 12,000 बेड भी कर देंगे। क्योंकि एक तो वो उनके जो भी हॉस्पिटल्स हैं बहुत बड़े हैं, हर 8-8 100 1,000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा नहीं कोई 100 बेड पे, कोई 150 बेड है, कोई 200 बेड, ऐसा नहीं है। दे आर ओपनिंग वेरी बिग हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल के प्रमोटर हैं डॉक्टर भास्कर राव, ए वेरी डायनेमिक मैन। ये जब आईपीओ आया था, ये फ्लॉप हो गया था। आईपीओ रिटेल पार्ट फ्लॉप हो गया था, लेकिन एंड आई अप्लाइड एंड आई गोट ए वेरी गुड अमाउंट, आई गुड वेरी गुड प्रॉफिट। मतलब लेकिन चूंकि उस समय और कंपनियां बहुत तेज दौड़ रही थी, मेरे को पैसे उसमें लगाने रहते थे, इसलिए मैंने इस शेयर को थोड़ा सा रोक करके थोड़े टाइम बाद में बेच दिया था। और बहुत अच्छा पैसा मिला था, और मुझे आशाएं भी थी भविष्य में बहुत मतलब बढ़ेगा। वो एक अलग बात है कि मैं आज तक इस शेयर को नहीं खरीद पाया। कई बार मैंने सोचा खरीदें, लेकिन नहीं, कोई योग संयोग की बात है। इसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जिस शेयर की हम चर्चा कर रहे हैं, उस शेयर का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। शॉर्ट में इसको जो कोटेशन आती है,
जो ट्रेनिंग होती है वो किम्स के नाम से होती है, KIMS, किम्स। ये आप बहुत ही पॉपुलर और रिनाउंड नेम है, मतलब ये आज की तारीख में साउथ इंडिया के अंदर इसके हॉस्पिटल्स बताऊं कहाँ कहाँ हैं। इसके हॉस्पिटल कितने राज्यों में हैं आप देखिए, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में और केरल में। केरल में इन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल टेक ओवर किया है। वो ये हॉस्पिटल है केरला में, ये एंटर करें, श्रीचंद हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है इन्होंने। इसी तरह कर्नाटका के अंदर किया है। 3000 बेड्स ये केरला में क्रिएट करने का इनका प्लान है। इस हॉस्पिटल में कितने हैं ये तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाया, स्पष्ट नहीं थी। और कर्नाटका के नासिक में जो इन्होंने हॉस्पिटल खोला है वो अगले साल तक ब्रेक इवन पे आ जाएगा। इस तरह से बड़ी तूफानी गति से तेज चल रहे हैं। 8000 बेड एक कोई बहुत बड़ा स्वप्न नहीं है, ये करीब करीब ज़्यादा अचीव करेंगे मुझे लगता है। हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब एक्वायर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ से तूफानी गति से चल रहे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल की तो 10-11 हज़ार बेड ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो उसको सुपरसीड करते हुए सरपास करने में इनको टाइम नहीं लगेगा। आई टेल यू द फैक्ट। मतलब अब तो इसकी ग्रोथ पर और इसके फाइनेंशियल पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 24,250, मिड कैप के आसपास है ये शेयर। करंट प्राइस है 606 रुपये। गिरावट नहीं है ये ज़्यादा। लो हाई 52 वीक्स का 350 से 674 गया। तो हाईएस्ट लेवल 674 था, तो अभी 606, गिरावट नहीं आई। बिकॉज देर इज नो सेलिंग प्रेशर इन द शेयर, दैट इज स्ट्रॉन्ग। मतलब 10% की गिरावट, क्या गिरावट है, तो आती रहती है, नॉर्मल है, तो वेरी नॉर्मल। और अब गिरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बाजार काफ़ी गिर चुका है। गिरेगा 2-3-4% गिर जाए, कोई खास बात नहीं। इतना इसको देखिए, कोई रोका नहीं जा सकता। कोई आदमी ये कहे कि मैं तो लोएस्ट प्राइस पे बेचूं, लोएस्ट पे खरीदूं, हाईएस्ट पे बेचूं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 73 है, अपोलो हॉस्पिटल का 100 है। इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसकी। बताऊंगा मैं भी आपको आराम। बुक वैल्यू 50 रुपये है। डिविडेंड यील्ड अभी तक नहीं दिया है, बिकॉज दे आर रिटेनिंग डिविडेंड, दे आर कंजर्वेटिंग द डिविडेंड एंड दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर फर्दर एक्सपांशंस। तो असेट बेस पढ़नी चाहिए। कंपनी आपकी जो शेयर खरीदेगा, कंपनी उसकी भागीदारी है। मतलब अगर उसकी असेट वैल्यू बढ़ती है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा आगे पीछे। और शेयर बाजार लॉन्ग टाइम में देता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जिस प्रकार से ग्रोथ आती चली जा रही है, इंडिया इज बिकमिंग ए मेडिकल हब। जो NRIs हैं, फॉरेन में रहते हैं इंडियंस, उनको कोई बीमारी होती हो, आजकल इंडिया में आते हैं इलाज करवाने, क्योंकि इंडिया इज चीपर देन US एंड यूरोप एंड जापान है, उनसे चीपर है। तो ऐसी सूरत में अच्छा, रिस्क कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि होटल इंडस्ट्री के मुकाबले फार बेटर है। होटल इंडस्ट्री में खाली रूम्स का किराया ही आता है, या रूम का किराया तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर की फीस लेंगे, उसमें कमीशन बचाएंगे। ऑपरेशन के लाखों रुपया, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया एक ऑपरेशन का लेते हैं। दवाएं देते हैं मरीजों के, उस पर MRP पे चार्ज करते हैं, और उसके अंदर 30-30, 40-40, 50-50% की कमीशन है उन दवाओं के अंदर भी। ऐसी सूरत में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज फार बेटर देन होटल इंडस्ट्री। ये बात हम 1993 में विचार कर रहे थे। 2-4 दोस्त बैठे थे, शाम का टाइम था, बाजार बंद हो चुके थे, फुर्सत से विचार कर रहे थे कि अब क्या करना। तो ये ध्यान, एक चर्चा चली कि साहब अपोलो हॉस्पिटल क्या हो रहा है। 10 फेस वैल्यू का शेयर उस समय मात्र 30 रुपये में था, और ये चर्चा स्पष्ट हो गई थी, होटल से तो बेटर है ये, हर माने में बेटर है ये। और परिणाम यही रहा कि हम नहीं खरीद पाए। हालांकि देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई ऐसा नहीं मेरी बड़ाई, झूठी बड़ाई करूं, खरीद नहीं पाए उसको,
क्योंकि उसके बाद भारत के बाजार की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई थी 93 के बाद में। लेकिन आज आप देख लीजिए 5 फेस वैल्यू का जो शेयर है अपोलो हॉस्पिटल के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, वो 7,000 रुपये के अराउंड चलता है, और कब 10-12 हज़ार हो जाए कोई पता नहीं। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। ROC 16.9 है, ROE 17.6 है और फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 साल में क्या दिया? 5 साल में नहीं है, ये जनवरी 2022 में लिस्ट हुआ था ये शेयर, और ये 224 रुपये के रेट पे लिस्ट हुआ था। जो ये स्प्लिट बाद में किया है, इसको 10 वैल्यू का आया था, 10 फेस वैल्यू का, इसको स्प्लिट बाद में किया है, तो 224 रुपये की वैल्यू आती है इसकी जनवरी 2022 में। आज कितनी हो गई? 606 रुपये। 3 टाइम हो गया ये, 674 जाके आया है ना, तो 3 टाइम हो गया भाई। तो ऐसी सूरत में 2 साल के अंदर, 2 साल क्या 3 मान लीजिए आप, 22 और 3 25, 3 मान लीजिए, 3 साल में भी अगर 3 गुना हो गया तो इससे बढ़िया रिटर्न क्या चाहते हो आप? क्वार्टरली रिटर्न क्या, क्वार्टरली वर्किंग क्या रही इसकी? ईयर ऑन ईयर 3 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों आ जाएगी। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। अभी तक दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो सेल इसकी 652 करोड़ रुपए थी सितंबर 23 में, जून 24 में 688 करोड़ रुपए आई, और सितंबर 24 में 777 करोड़ रुपए। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, यानी सितंबर का यानी जून, ये लगातार ग्रोथ है, मतलब ये समझ लिए। और ईयर ऑन ग्रोथ कितनी आई है? 670 बटा 600, 777 आई, उस पर 652 का भाग देते हैं, 19.17% सेल बढ़ी है इनकी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% था, जो 28% है अभी। 1 साल के अंदर 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 101 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, जो जून 24 में 95 करोड़ रुपए है। और सितंबर, क्योंकि मार्जिन गिर गई थी थोड़ा सा, नए हॉस्पिटल जो चालू करते हैं ना, उसका इंटरेस्ट बर्डन, एक्सपेंडिचर, पूरा एस्टेब्लिशमेंट तो पूरा ही रहता है हॉस्पिटल में, ऑक्यूपेंसी बाद में बढ़ती है, तो उस वजह से थोड़ा मार्जिन कभी डाउन आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में भी बेड बढ़ाते हैं तो उसके कारण भी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो थोड़ा सा एक दफ़ा थोड़ा मार्जिन डिप आता है, लेकिन बाद में वो रिजल्ट हायर देता है। अभी 121 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आया है, किसमें? सितंबर 24 के क्वार्टर में। तो 20% की खरी प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 1 साल में, ईयर ऑन ईयर। तो 20% की अगर ये सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल है, ये कोई डाउट की बात नहीं, तो शानदार काम है। 20% का CAGR किसको कहते हैं आप समझ, जबरदस्त है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 30 पैसे थी, जून 24 में 2 रुपये 16 पैसे आई, और सितंबर 24 में 2 रुपये 68 पैसे आई। तो वही 20% की उसमें भी ग्रोथ आ गई, 20 से ज़्यादा आ गई है नेट प्रॉफिट में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जिसमें 5 साल का लेखा जोखा हम चेक करेंगे वर्किंग का, 2019, 2023 और TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल 918 करोड़ रुपए, सन 2000 वित्तीय वर्ष 2019 में सेल थी 918 करोड़ रुपए, और 2023 में सेल आई है 2498 करोड़ रुपए, और TTM में 2705 करोड़ रुपए, यानी 5 साल में सेल हो गई 3 टाइम। इससे ज़्यादा क्या ग्रोथ देखोगे भाई? The company is racing like a strong lion. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 थे 2019 में, एंड नाउ 28% हुए सन 23 में, और TTM में 26%। वो 1-8% मार्जिन ऊपर नीचे होता रहता है, कोई खास बात नहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट 2019 में 49 करोड़ रुपए का लॉस था। FY 23 में 344 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, और TTM में 336 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया। मार्जिन डाउनफॉल के कारण प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, लेकिन रिकवर हो जाएगा जैसे जैसे ब्रेक इवन और ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी नए हॉस्पिटल में, इट विल कवर। अर्निंग पर शेयर -1 रुपये 28 पैसे थी 2019 के अंदर, 2023 में 8 रुपये 41 पैसे आई, और TTM में 8 रुपये 28 पैसे।
तो ईपीएस सेम है, कोई 10-20 पैसे कम बत्ती होती रहती है, कोई खास बात नहीं। कंपाउंडिंग, सेल कंपाउंड कितनी हुई, प्रॉफिट कंपाउंड कितना हुआ और इक्विटी की प्राइसेस कितनी कंपाउंड हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। 5 साल, 3 साल और टीटीएम। 5 साल में 22%, 3 साल में 23% सेल बढ़ी और टीटीएम में 13% सेल बढ़ी है। अब ये पूरा इफेक्ट नहीं आया ना इस साल का ग्रोथ का। अच्छा, प्रॉफिट में क्या आई, 5 साल में 53% CAGR, 3 साल में 15% का CAGR और टीटीएम में -3%। वो मार्जिन गिर गई थी इस साल, इसलिए -3%। और इक्विटी प्राइसेज में 5 साल के अंदर लिस्टेड ही नहीं था ये उस समय, 3 साल में 31% CAGR आया है और टीटीएम में 46% CAGR आया दोस्तों। बैलेंस शीट, इक्विटी मात्र 80 करोड़ है, रिजर्व 1922 करोड़ रुपए, बोरोविंग 1782 करोड़ रुपए। 1782 करोड़ रुपए की बोरोविंग भी कोई ज़्यादा नहीं, बिकॉज कंपनी इज जनरेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹400 करोड़ पर ईयर, 3 साल में चुका देगी और अर्निंग तो और बढ़ेंगी ना अभी, मतलब तो ये कर्जा कोई खास नहीं। अदर लाइबिलिटी 794। अब असेट साइड को देखते हैं। फिक्स असेट 2632 करोड़ की है, यानी जो हॉस्पिटल्स है उनकी जो असेट है 2632 करोड़ की है। अगर आज उसका रिवैल्यूएशन किया जाए वो एटलीस्ट 10,000 करोड़ रुपए आएगी, मतलब क्योंकि लैंड की प्राइसेज बहुत बढ़ जाती हैं, डेवलप हो जाते हैं वो इलाके। करेंट वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 854 करोड़ रुपए के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हैं। इनका भी तो रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट देंगे ना ये भी आगे चल के। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ के हैं और अदर एसेट्स हैं 1002 करोड़। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द कंपनी इज ए फास्ट ग्रोइंग, फास्ट एक्सपेंडिंग कंपनी। यानी अगले 5 साल में डबल बेड करने की बात कहते हैं, डबल करना ये माने रखता है अपने आप में। इंडियन होटल के अंदर जैसे ही टाटा इंडियन होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया कि वी विल डबल द कैपेसिटी विद इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, शेयर के भाव 1.5 गुना हो गए। मतलब उसी तरह से ये है। भास्कर राव एक बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत सिंपल आदमी है, मतलब वो सूट वूट नहीं पहनते हैं आज भी, वो हाफ स्लीव की शर्ट पहनते हैं वाइट कलर की। तो काम वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, इंटेलिजेंट है। डॉक्टर रेड्डी लैब वगैरह ये सब बहुत डेडिकेटेड लोग थे, मतलब जिन्होंने बहुत भारी प्रोग्रेस करी, बड़ी तेज़ गति से प्रोग्रेस की। उसी लाइन में ये भी किम्स हॉस्पिटल भी है। अपोलो हॉस्पिटल से मैं समझता हूँ ये आगे निकलेगा। अब ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बाकी अर्निंग ज़्यादा है, प्लानिंग ज़बरदस्त है, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन ज़बरदस्त है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी 13 डेज की है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंटरेस्ट का बर्डन वर्किंग कैपिटल में तो है ही नहीं कतई इनके पास। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।